तुम तो हमें छोड़ के चली गई, लेकिन क्या करें इस बाग में एक हट्टा बट्टा सांप जो पे झपट्टा मार गया, मेरी चुनरी को फाड़ गया, मेरी चुनरी को फाड़ गया, मेरा संसार उजाड़ गया, मेरा संसार उजाड़ गया। कहने लगी वो सहेलियां, कोई बात नहीं, तुमने तो हमें बताया नहीं। इधर साथ में चली वो सहेलियां धीरे धीरे जब आई हैं, अपने अपने घर में पहुंची हैं। इधर पवर रेखा अपने महलों में पहुंची। धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ, पवर रेखा का उधर बढ़ने लगा है, और जब वो उधर बढ़ने लगा, पवर रेखा हैरान होने लगी है। बताया ये जाता है धीरे धीरे जब प्रसव का समय आया है, तो पवर रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, और जब उस बालक ने जन्म लिया तो उस बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान आने लगे हैं। बताया ये जाता है वहां कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी, और आकाश हिला, पाताल हिला, एक महाप्रलय सी आने लगी। बताया ये जाता है पैदा होते ही उस बालक के आदि तूफान आने लगे हैं, और वहां चमकने लगी बिजली घन में, और आई गयो उबाल तालाब में, और हिल गई पार यमुना जल की, और गंगा से पवन इतनी घनघोर बारिश हुई है, आंधी तूफान आने लगे हैं, पानी बंद नहीं हुआ, और पानी जब बंद नहीं हुआ है तो बताया ये जाता है घनघोर बारिश हुई, एक महाप्रलय सी आने लगी है। सब लोग बड़े हैरान होने लगे, दिल में विचार किया है महाराज के घर में कपूत पैदा हो गया। तो जब से ये बालक पैदा हुआ है तब से पानी बंद नहीं हुआ। बताया ये जाता है धीरे धीरे जब नामकरण संस्कार हुआ है, उस बालक का नाम कंस रखवा दिया, और जब कंस रखवा दिया है, वो कंस धीरे धीरे जब सियाना हुआ तो जहां भी जाता है वहां उपद्रव मचाने लगता है, अत्याचार फैलाने लगता है। महाराज उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी, और जब शिकायतें आने लगी हैं तो बताया ये जाता है महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है, और तुम अभी से उपद्रव और पापी अत्याचार फैलाने लगे हो। तुम्हें नहीं पता है कि तुम किसके पुत्र हो, तुम एक राजा के लड़का हो, और प्रजा पर ऐसा प्रहार डालोगे, अत्याचार फैलाओगे, और तो जो प्रजा के ऊपर अत्याचार फैलाओगे, फिर हमें एक बात ये बताओ, किसके ऊपर फिर तुम राज्य करोगे? बताया।